कहा जा रहा है कि इमरान खान को टिकटॉक से रोजाना $10,000 देने का मुआहदा तय पा गया है। टिकटॉक इमरान खान को रोजाना $10,000 देगा। इन दिनों भारत अपनी मौसी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व $600 अरब तक पहुंच चुके हैं। मेरी राय तो ये है, अगर हम देखें ना उनकी क्वालिटी पे, उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो के ला रहे हैं वो। पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं। जबकि हम अभी तक $10 अरब का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके। 25 मिनट में इमरान खान साहब ने टिकटॉक का एक अकाउंट खोला, 25 मिनट में 2 मिलियन व्यूअर्स उनको आ गए। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले जो नफरत वाली चीजें हैं वो हटाएं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करें आप, और देखें इंडिया ने क्या किया। पार्टीशन के बाद इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या डाला और पाकिस्तान में क्या डाला। समझ से बाहर है कि इंडिया जो है वो किस लेवल पे आके वो सुधरेगा, लेकिन खैर ये सब तो होता ही रहता है हमारे साथ। जिन्ना इंक्लूडेड हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तोड़वा लिया। ये काहे के लिए बना है, कोई क्लियर नहीं है। भारत के आगे निकलने की बड़ी वजह उनके फाइनेंशियल सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियां और सियासी इस्तेहकाम भी है। अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये अजीब और गरीब लोग हैं। अजीब, ये कोई कहने वाली बात है? वो तब्दीलियां पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं अपनाई जा सकी? पास एटम बम है। मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया था, मैंने बहुत बार बता चुका हूं आपको, एटम बम पाकिस्तान के पास नहीं है। चलो एटम बम में, चलो चलाकर बता दो आप मुझे, चलाना आता है? अगर है भी आपके पास, चलाना आता है? आपने 6 महीने पहले एटम बम चाइना को गिरवी रखवा चुके हैं आप, और एटम बम से क्या हो जाता है? एटम बम से क्या लोगों को खाना मिल जाता है? आम आदमी के घर में बिजली नहीं है, फिर भी वो हजारों रुपए बिजली के बिल भरता है, तनख्वाह ना होने के बराबर है, खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी है। क्या हम पत्थर के दौर में चले जाएं, मोमबत्ती जलाना शुरू कर दें? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब टिकटॉक का भूत चढ़ गया है। अपने कारनामों और बयानों को लेकर ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विवादों में घिरे रहने के बाद भी इमरान खान की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिकटॉक पर अकाउंट बनाने के 24 घंटों के अंदर ही इमरान खान के 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। बीते सोमवार को इमरान खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। इमरान खान की पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि इमरान खान के टिकटॉक अकाउंट में 3 घंटे में ही 1 मिलियन फॉलोअर्स और 12 मिलियन व्यूज हो गए हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स के बढ़ने का सिलसिला अभी जारी है। इमरान खान ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए एक वीडियो क्लिप शेयर की। दूसरी ओर इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को अवैध शादी के मामलों में तलब किया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि मेड इन चाइना से रिलेटेड जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, ओप्पो की अगर बात की जाए, वीवो की बात की जाए, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह हमारी नेबर कंट्री भारत के अंदर भी ये सेल फोन्स जो है वो जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर नोटिस किया तो पता चला टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पड़ रहा है, तो उसको उन्होंने मतलब जो है इसको बड़ा सीरियस उन्होंने इसको कंसीडर किया है और क्रैक डाउन किया गया है। ये चाइना के जो मोबाइल भारत के अंदर जा रहे थे, किस तरीके से इस स्टेप को देखती हैं, जहाँ हमारी नेबर कंट्री मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया, और जो चाइना की आ रही है उस पर कंटिन्यूस एक एक करके क्रैक डाउन वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, इंडिया जो है चाइना के बाद आ रहा था, ठीक है। अब वो अगर ले रहा है तो वो ये नहीं कि अंधाधुनी लेता रहेगा, वो बड़े स्मार्टली चलते हैं, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये नहीं कि हम इतने आंधे होकर बैठ गए, बस ले रहे हैं तो ले रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। पूरी उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, मैंने पढ़ी थी न्यूज़, पूरा सर्च किया है और पूरा क्रैकडाउन किया कि इस तरह से आप ओवर टैक्सेस क्यों कर रहे हैं। ये लॉ के भी तो खिलाफ है जो आपसे बात में कम्युनिकेट हुई है। अब ये होगा कि भारत ये करेगा कि उसको अगर थोड़ा सा भी ये डाउट लगा है ना, अब वो चाइना से इसकी बंद कर देगा। न्यूज़ आपने भी गो थ्रू किया? जी, गो थ्रू किया, वो बंद कर देगा, क्योंकि उनको अपने खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कदम जो उनके अगेंस्ट जाए या उनको नुकसान पहुंचाए। वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अगर हम देखें, इंडिया इस टाइम टॉप पे ही इसलिए जा रहा है, अगर वो किसी से एग्रीमेंट भी करता है वो पूरे प्रॉपर तरीके से करता है। अगर वो किसी के साथ करता है अपनी सहूलियत तो बड़े अच्छे तरीके से देता है। वो कहता है अगर कोई हमारे साथ इस तरह करेगा फिर वो डबल उसके साथ क्लैशेस में आ जाते हैं। बाकी वैसे भी रूल की बात तो यही है कि अगर आपने जो टैक्सेस पे बातचीत की थी आपको उसी पे ही रहना चाहिए था। और वो कह रहे कुछ हिडन चार्जेस भी हैं, हिडन चार्जेस भी हैं जो कहते हैं देखे गए हैं, उन्होंने पकड़े हैं और उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम पूरी एक्शन लेंगे कि इस तरह हुआ क्यों। ये जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रही हैं इसकी प्राइस क्या है? जो जब ये मैंने लिया था, ये मैंने 30 में लिया था। आपको लगता है कि इस पर भी टैक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट? हाँ, पाकिस्तान में यही होता है ना। अगर ये जब भी आया, अभी भाई मेड इन चाइना, आप जितने का आएगा ये टैक्सेस लाजमी। यहाँ तो टैक्सेस का इशू है, कोई बिजनेसमैन कुछ भी आ जाए सबसे पहले यहाँ वही होता है कि टैक्सेस इशू है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि डिवाइड है कि इसने इतने देने, इसने इतने, सबके इक्वली हैं, गरीब भी उतने देगा। क्या लगती है कि हमारा नेबर कंट्री भारत तो एक्शन ले रहा है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन हम अगर अपनी गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, तो हम चाइना को क्यों नहीं मतलब इस तरह दो टोक सुना पाते कि आप इतने टैक्सेस जो लग रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, हम भी क्रैक डाउन करते हैं? सबसे पहले ना वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि हम तुम्हारे नीचे गिर गए हैं, आप हमें, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, बस आप हम जो कह रहे हैं ना, ये वो दे दो, थोड़ा सा मदद कर दो, इमदाद लेने के चक्कर और फिर कर्जे लेने के चक्कर, थोड़ा सा इसमें हम बैठ गए हैं। वो देखते हैं अपने आप को, वो आवाम को नहीं देख रहे। इंडिया अपनी आवाम को देख रहा है, अपनी फैसिलिटीज सहूलतों को देख रहा है। ये देख रहा है हमें सीट चाहिए, हमें सीट, उसी में लड़ना है, इतने साल उसी में गुजर गए और हम बैक इसलिए आए हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर जो सीट पर बैठ ही गया तो उसको चांस तो दें।
नरेंद्र मोदी साहब दूसरी उनकी चल रहा है, दूसरा एक दौर उनका चल रहा है और जबरदस्त तरीके से, यानी कि उनको मुश्किल नहीं आई, आसपास वालों ने करने की कोशिश, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यूसली रहे, काफी ज्यादा इदारे हैं, आवाम भी उनका साथ देती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नरेंद्र मोदी को लेके? आप उन्हें लीडर मानती हैं या अगर एक कॉमन पाकिस्तानी की मैं ओपिनियन देखूं तो कोई इतने पॉजिटिव वर्ड्स नहीं रखे जाते उनको लेके, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो ये है, अगर हम देखें ना उनकी क्वालिटी पे, उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो के ला रहे हैं वो। पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल, क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं, ठीक है, वो अपनी मां को देखते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं। नहीं, अब ये है कि आप फिर मुसलमान भी देख लेना, अगर हम उसकी बात करते हैं ना कि यहाँ पर कोई आता है मुसलमान, जब वो उधर करते हैं ये भी पूरा करते हैं हर एक लिहाज से, दोनों लड़ते तो हर एक लिहाज से। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर हम उनकी टेक्निक को देखें, फॉलो करें, हम भी उनसे काफी दर्जे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ है। सर, क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये करे तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें, किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है, आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए, डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हों इंडिया के हों, वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका यह है कि आप कर्जे उठा लें, और कोई चौथा तरीका तो नहीं है। लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी, आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही है। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं, बिल्कुल नीचे चले गए, उल्टा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माज़ देखिए, पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर खजाना तब्दील हुए और हर एक ही कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ही कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं है। लेकिन पॉलिसीज की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खुद प्लान नहीं करती हैं कि हमने मईशत के ऊपर क्या करना है। वजह क्या है? असद उमर साहब के बारे में कहते थे इकोनॉमी को बिल्कुल रिवैम्प कर देंगे, शौकत तरीन साहब के बारे में भी ये कहते रहे, फिर उसके बाद हफीज शेख साहब बीच में आए, फिर हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा, मतलब कितने लोगों के नाम बुलवा दो, सही प्रोग्राम के ऊपर काम क्यों नहीं करते इकोनॉमी के? सना 6 वज़ीर खजाना 5 सालों में, बिल्कुल 6 वज़ीर खजाना आए। अब आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 हैं, इसका मतलब कि 1 साल का पीरियड भी एक वज़ीर खजाना को नहीं मिल रहा, तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा, और पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद तो फिर बहुत दूर की बात होगी। 1 साल इज नॉट इनफ। तो अगेन देयर इज नो रॉकेट साइंस। इसमें भी 2 जो एलिमेंट्स जो रोल प्ले करते हैं, वो एक ये है कि सियासी इस्तेकाम हो मुल्क के अंदर, जो इंडिया में आपको नजर आता है, और पॉलिसी कंटिन्यूटी, यानी कि पॉलिसी का तसलसल, बिल्कुल, और कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए। ये पिछले 70-80 साल की जो माशी तारीख है, अब जितने ममालिक ने तरक्की की है, जो तरक्की पजीर ममालिक ने जो तरक्की की है, ताइवान देख लें, साउथ कोरिया, वियतनाम, इवन बांग्लादेश अब वहां पे पहुंच रहा है, उनके पास क्या था? सियासी इस्तेकाम और पॉलिसी का तसलसल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जब शहबाज शरीफ भीख मांग रहा था, IMF की जो बॉस है ना, वो लेडी उससे भीख मांग रहा था, उसके पैरों पे इसने अपना सर रख दिया, उसने पैर झटका, बोला तू ठीक खड़े हो जा पहले इंसान, तूने ये गलत करा, ये गलत करा, ये गलत करा, हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ ने इसके साथ 2 थी, आई थिंक देयर वर 2 मिनिस्टर्स विद हिम, श्री रहमान और मरियम औरंगजेब, 2 पाकिस्तानी सीनियर लेडीज थी, जो मतलब दे आर वेरी सीनियर, मंत्री हैं वहां पे। तो श्री रहमान और मरियम औरंगजेब, इन दोनों को शहबाज शरीफ ने चुपके से बोला कि देखो मेरा तो काम बन नहीं रहा, मैंने इसके पैर पकड़ लिए, तुम एक काम करो, तुम कुरान की आयतें पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, तुम सब कुछ पढ़ो, हो सकता है हमारा काम बन जाए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने सुना वीडियो, आपने देखा ना ये क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली करा था, एक्चुअली इसने करा था। इसने बोला कि तुम मंत्र पढ़ो अपना और बिल्कुल जोर जोर से पढ़ते रहो, हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, बात यह है कि इसने इतना जोर से पैर पकड़ा ना उसका कि उसने बोला तू पैर छोड़ यार, पैसे ले ले, तो उसने इसको पैसे दे दिए। अब जाके इन सब चीजों का प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की। देखो हम तो हार चुके थे, लेकिन क्योंकि हमने अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि हमने कुरान की आयतें पढ़ी, इसलिए ऊपर से हमें पैसे मिल गए। यार मैं माथा पीट, यार मैं कभी सोचता हूं, मैं क्या बताऊं, मैं कभी सोचता हूं कि गॉड मस्ट बी रिग्रेटिंग, यार अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीब और गरीब लोग हैं, अजीब। ये कोई कहने वाली बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल वहां पे उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पैसे मांग रहा था, वो मना कर रही थी, शिकायतें कर रही थी कि तुम लोग नालायक हो, गधे हो, तुम लोगों ने कुछ काम नहीं करा। फिर यहां से मैंने इन दोनों लड़कियों को बोला, जो लेडीज थी, मैंने उनको बोला कि आप लोग कुरान की आयतें पढ़ो जोर जोर से, तो लगातार पढ़ती रही, हमें पैसे मिल गए। ये एक्चुअली हुआ है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तानी पूछते हैं कि हम एक साथ आजाद हुए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं बोलते हम एक साथ आजाद हुए, एक ही दिन आजाद हुए, एक ही दिन बने, एक ही दिन हो। फिर इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया है, हम कैसे पीछे छूट गए हैं? इसीलिए छूट गए हो क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, काम कर लो, ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।